स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कई लोगों को ये चीजें पता होंगी और बट कुछ फ्रेशर्स होंगे जो अभी तक साइट पर नहीं गए या फिर अभी भी कॉलेज कंप्लीट हुआ या फिर चल रहा होगा, जिन्हें इन चीजों के बारे में सुना होगा बट कंफ्यूजन है कि आखिरकार ये चीजें क्या है और क्यों यूज की जाती है। क्योंकि देखिए ये जो वैल्यूज आपके सामने दिख रही है 3.28, 10.764, 35.3147, ये आखिरकार क्या है। और मटेरियल कैलकुलेशन जब हम करते हैं क्वांटिटी के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर, जब हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं कंक्रीट की हो या प्लास्टर की हो, उसमें सीमेंट कितना लगेगा, कितना उसमें आपका एग्रीगेट लगेगा, कितना आपका उसमें वाटर लगेगा और कितनी उसमें सैंड लगेगी, सभी चीजें। तो वहां पर आपने इन वैल्यूज को यूज होते हुए देखा होगा। जनरली बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ भी नहीं है, बट आप लोगों के लिए जरूरी है। जिन्हें नहीं पता हो तो छोटा सा वीडियो है, देख लीजिएगा कि आखिरकार ये वैल्यूज क्या है और कैसे आई हैं। तो पूरा हम देखेंगे कैलकुलेशन के थ्रू कि आखिर ये वैल्यू कैसे आई है और क्यों यूज की जाती है। तो बेसिक सी बात अगर बता दूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट कन्वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, एक सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन है। आपका मीटर से अगर आपको फिट में कन्वर्ट करना है तो आपके सामने जो ये वैल्यू दिख रही है 3.28, ये यूज होगी। और अगर स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में करना है तो 10.764, और अगर क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट यानी सीएफटी में करना हो, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है आपका मटेरियल कैलकुलेशन में, तो वहां पर ये वैल्यू यूज होगी। अब देखिए जनरली आप जब पढ़ते हैं तब आप मीटर और एमएम में कैलकुलेशन करते हैं और सब चीजें सीखते हैं, बट अगर आपने साइट पे देखा होगा तो ज्यादातर वैल्यू नॉर्मल साइट्स पर क्या यूज होती है, फीट और इंचेस में। बट बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एमएन एंड मीटर तक जाती है, बट फिर भी अगर लेबर से आपको डील करनी होती है, फीट एंड इंचेस में ज्यादा उनको प्रॉपर लगता है। तो कई जगह और कई केसेस में ये ज्यादा यूज हो जाती हैं, और कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल में भी इनका खासा यूज है। तो हमें ये कन्वर्जन बहुत आना जरूरी है अच्छे से, कि छोटी छोटी जो यूनिट है वो आखिरकार कैसे आती है। मीटर सेंटीमीटर की आप जानते होंगे, इंचेस में कन्वर्ट करना, फीट्स में कन्वर्ट करना, इन सब चीजों में कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक सा पहला एक कन्वर्जन आपको बता दूं तो जैसा कि मीटर का तो आपको पता ही होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। आपके पास अगर अगर 1 सेंटीमीटर है, या सॉरी अगर अगर आप 1 फीट से ले लीजिए इसको, 1 फीट है अगर, तो वो कितना सेंटीमीटर होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास 1 इंच है तो वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए होता है ये पता पता होना चाहिए आपको। तो 1 इंच जैसे आपको पता होगा कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 आपका सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है बेसिक सी। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। इन्हीं कन्वर्जन से हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। तो सबसे पहले हम मीटर टू फीट की वैल्यू देखते हैं कि आखिरकार ये वैल्यू कैसे आई है, तो उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। यहां पर देखिए कि आखिरकार आपका जो वैल्यूज थी वो कैसे आती हैं और कैसे हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर सिंपल बात बताओ, अगर आपको 10 मीटर वैल्यू दे रखी है और आपको बोला गया है कि आपको इसको फीट में निकालना है, तो जैसा मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई बाय करना है। 10 इंटू हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.28, जो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फीट में आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि 32.8 फीट आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। वहीं अगर मैंने जो तीन चीजें बताई है, अगर आपको मीटर स्क्वायर बोला है तो जैसा कि आपको 10 इंटू हम मीटर स्क्वायर को हम फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे यानी स्क्वायर फीट में, तो मैंने बताया था 10.764 से मल्टीप्लाई कर देना है। वहीं अगर मीटर क्यूब है उसको अगर आपको सीएफटी यानी क्यूबिक फीट में निकालना है तो आपकी आ जाएगी 10 इंटू 35.3147, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका सीएफटी के अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है आपकी। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे फीट मीटर टू फीट, आपको डायरेक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। आपको जो मैं तरीका बताऊंगा कि आखिरकार ये वैल्यूज आई तो आई कैसे ही, जो तीनों वैल्यू वैसे निकालने जाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइम हो जाएगा काफी ज्यादा, और आपको सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को इतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम वहां पर साइट पर अगर आपसे कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है, सामने वाले का इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसी चीजें निकाल के पूरा कैलकुलेट पेपर वर्क करके दे रहे हैं। तो वो सब चीजें अवॉइड करनी है। आपको सीधे सीधे थंब रूल्स पता होने चाहिए, कैसे मटेरियल कैलकुलेशन की कुछ कुछ थंब रूल्स होते हैं, या फिर कुछ कुछ वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है कि डायरेक्ट हमें इससे क्वांटिटी निकाल लें, आप पेपर वर्क करें बिना, या फिर सिंपली एक छोटा सा कैलकुलेशन करके निकाल लें। तो ये सब चीजें हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखनी होती है। एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, चाहे आप साइट पे काम कर रहे हो, गवर्नमेंट हो या खुद का साइट प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन का कुछ भी हो, बट आपको ये बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। वही बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, कई लोगों को पता होगी बट जिसे नहीं पता है उन्हीं के लिए प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, और आगे ऐसे और भी वीडियो रहेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे हम कैलकुलेशन की और बढ़ेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मटेरियल, सीमेंट, प्लास्टर वगैरह के लिए, कंक्रीट के लिए कैसे सारी चीजें एक एक वैल्यू निकाली जाती है, क्यों क्वांटिटी निकाली जाती है कि हमें कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी गिट्टी लगेगी, कितना
सैंड लगेगा, कितना पानी लगेगा, तो सब चीजें आगे हम पढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं आखिर ये वैल्यू जो थी 3.28 कैसे आई है। आपको बेसिक चीजें बताई, जैसा कि मैंने 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर हम 1 फीट में बात करें तो कितना इंचेस होता है, 12 इंचेस होता है। ये आपको चीजें पता होंगी, वही उसका इसी चीजों का यूज करके हम निकालेंगे। अब बेसिक हम कहां से आ रहे हैं, मीटर टू फीट में जा रहे हैं, तो सीधे हम मीटर टू फीट में निकालना चालू करते हैं। देखिए 1 मीटर हम ले लिया, हमको फीट में जाना है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें पता है। वहीं हम सेंटीमीटर से अब इंचेस में जाएंगे, यानी हम यूनिट बढ़ा रहे हैं, हम सेंटीमीटर से इंच में जा रहे हैं। इंच बड़ी यूनिट होती है। अब आपको पता है सेंटीमीटर 1 इंच इजिकल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो वहीं अगर आपको 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 2.54 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं। ठीक है, छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो वहीं अगर 100 सेंटीमीटर से हम इंचेस में निकालेंगे तो 100 अपॉन 2.54 से कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी इंच में। सीधी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बेसिक सा मैथ से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम सेंटीमीटर से इंच में जा रहे हैं, छोटी से हम बड़ी यूनिट पे पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंच की वो वैल्यू कम होगी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो, क्योंकि इंच यूनिट बड़ी होती है। वहीं अगर हम बात करें इंच से, हम आप सीधी फीट पे आ जाते हैं। जैसा 1 फीट इजिकल टू 12 इंचेस होता है, तो वहीं अगर 1 इंच की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/12 फीट। ठीक है, 1/12 फीट हो जाएगा, बेसिक सा कैलकुलेशन। तो यहां पर हम वही चीज करेंगे। तो अब 1 इंच अगर 1/12 फीट होता है तो 100/2.54 इंच कितना फीट होगा, तो 100/2.54 इंटू 1/12। तो ये जो कैलकुलेट हम लोग करेंगे ना, ये जो वैल्यू, इसी का आंसर आपका आ जाएगा 3.28084। आपको सिर्फ याद रखना है 3.28 डायरेक्टली, बस ज्यादा 084 तक नहीं जाना है, 3.28 याद रखिए। बट अगर हम इसको आगे बताएंगे कि 084 का क्या इंपॉर्टेंस है, बट अगर कैलकुलेशन करके आपको देना है मीटर टू फीट, आपको सिर्फ 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब मैं बताऊं, अगर आपका 1 मीटर से अगर हम फीट में जा रहे हैं तो 3.28084 फीट आपका आ रहा है, ये हमने देख चुके हैं। ठीक है, 3.28 आपको याद रखना है, बट अगर हम कैलकुलेट करने के वाइज बता रहा हूं, तो वही अगर 1 मीटर स्क्वायर से हम कहां जाएंगे, स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट में अगर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, 3.28084 को हम स्क्वायर कर देंगे, 2 बार सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 84 इंटू 3.28084, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.764, जो कि हमने देखा था आपका मीटर स्क्वायर से स्क्वायर फीट निकालने के लिए। वहीं अगर हम मीटर क्यूब को हम अगर CFT यानी कि क्यूबिक फीट में कर देंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, 3.28084 को हमें क्यूब कर देना है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इन वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा 35.3147, जो कि हम मीटर क्यूब से क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट यानी CFT में निकालने के लिए वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं में से जैसा बताया, अगर CFT से हम अगर मीटर क्यूब में जा रहे हैं तो हम वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, और अगर मीटर क्यूब से CFT में जा रहे हैं तो इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये बेसिक सी चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी, और कुछ नहीं थी, सिर्फ एक कन्वर्जन था। और ये वैल्यू आखिरकार क्यों यूज की जाती है क्वांटिटी एस्टिमेशन में, आपने देखा होगा। डायरेक्ट अगर CFT में निकालना हो तो 35.3147 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, पर वो आखिर कहां से आता है, वो इस जगह से आता है, आपके सामने मैंने बता दिया है। ऐसे ही आगे और भी वीडियोस रहेंगे जिसमें हम बेसिक सी चीजें देखेंगे, फिर हम मटेरियल कैलकुलेशन पे जाएंगे, कैसे निकाला जाता है सीमेंट, प्लास्टर, ब्रिक वर्क और इन सब का कैलकुलेशन, एक्सकवेशन का। तो सब चीजें धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। बहुत जरूरी है, अगर आप साइट पर काम करेंगे, करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें बेसिक से नॉलेज आपको एस्टिमेशन का पता होना चाहिए, या खुद का अगर काम कर रहे हैं तो एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, एंड ऐसे आगे नॉलेज लेते रहिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को, अपने जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, उसे मेहनत और लगन के साथ करते रहिए, और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए विदा लेता हूँ।